Hello students, I am an Hindi teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgad. Hope you all are fit and fine. I welcome you to all join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today will be discuss about हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे संधि के बारे में। संधि की परिभाषा हो गई थी और संधि के भेद बता दिए थे आपको। संधि के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम पढ़ेंगे पहला जो पार्ट है स्वर संधि। स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार या स्वर के साथ स्वर के मेल को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार, जो दो स्वर हैं वो आपस में मिलते हैं तो उनसे विकार या परिवर्तन होता है उनके बीच में, तो उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। या स्वर के साथ स्वर का मेल, स्वर है उसके साथ स्वर का मेल। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर ये बता दिए थे आपको कौन कौन से होते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 तथा व्यंजन प्राय स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 भेद। तो आज हम पढ़ते हैं स्वर संधि का फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसे क्या कहते हैं? समान स्वर संधि। समान स्वर है वो उसके अंदर होते हैं जिनका मेल होता है समान स्वरों का। जब एक ही स्वर के दो रूप हर्षव और दीर्घ, हर्षव कौन सा हो गया? ए, ई, उ, और इनका दीर्घ रूप कौन सा होगा? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये क्या हो गए? इनके दीर्घ रूप हो गए। एक दूसरे के बाद आ जाए, यानी कि एक पहले आ जाए एक बाद में आ जाए, तो दोनों मिलकर उसका दीर्घ वाला स्वर अर्थात आ, ई, उ हो जाता है। जैसे ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ए या आ प्लस ए या आ से क्या बन जाता है? आ बन जाता है। ए या आ प्लस ए या आ से आ बन जाता है। इसी प्रकार ई या बड़ी ई प्लस ई या बड़ी ई से बड़ी ई बन जाती है। इसी प्रकार ऊ या ऊ से प्लस ऊ या ऊ से बड़ा ऊ बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इनके हम वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसमें ए प्लस ए का जो क्या है संयोग होगा, इनका मेल होगा स्वरों का, उससे क्या बनेगा? आ। जैसे अष्ट प्लस में अंक, तो इससे क्या है? जैसे ट है तो इसमें क्या है? ट मैंने बताया था, जो ट होता है उसमें आधा ट प्लस ए से मिलके बना होता है। ये इसका जो रूप होता है ट का वो होता है। तो इसी प्रकार इसको हम पूरे शब्द को खोल लेते हैं। जैसे अष्ट, ट आधा और ए प्लस में अंग है वो, तो इन दोनों से क्या बन जाएगा? ये दोनों जो अपने खोले हैं ए और ए से मिलके क्या बन गया? आ। इसी प्रकार से ये बन गया अष्टांग। और मैंने बताया था कि स्वर होते हैं वो व्यंजनों के साथ किसके रूप में आते हैं? मात्रा के रूप में आते हैं। तो अब इसमें क्या है कि अष्टांग, ये देखो आ बना तो ये अष्ट, ट के नीचे हलंत है, ये ट आधा और आंग बन गया। लेकिन इसको लिखने का जो सही रूप होता है वो क्या है? ये है ट। आ है उसकी मात्रा आ जाएगी इसके साथ में, आ साथ में आते ही ट पूरा हो जाएगा और आ अष्टांग ये लिखा जाएगा। ये सही रूप लिखने का जो सही रूप है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, ये शब्द को खोल के कि हाँ ये शब्द ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, तो ये हो जाएगा अष्टांग। इसी प्रकार से परम प्लस में अर्थ,
इसमें मैं है तो वो मैं किससे मिलके बना हुआ है, मैं किससे मिलके बना हुआ है, मैं ये प्लस ऐसे मैं बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार से मैं को खोल दिया तो मैं और ए हो गया यहाँ पे, और ये आगे क्या है अर्थ, तो ये दोनों ए और ए मिलके क्या बन जाता है, ये देखो आ बन जाता है, तो परम अर्थ परमार्थ हो गया। तो इसको क्या है, मैं के नीचे जैसे हलंत लगाओ, इसको जो स्वर होते हैं वे जो स्वर होते हैं वो मात्रा के रूप में आते हैं व्यंजनों के साथ में। ये हमने पीछे व्यंजन स्वर और व्यंजन पढ़े थे तब पढ़ा था। तो ये आ है वो यहाँ इस प्रकार से लिखा जाएगा, परमार्थ, ये बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आप संधि में बहुत काम में आने वाली चीज़ें मैंने पहले भी आपको बोला था। तो ये चीज़ें ये देखो यहाँ पे काम में आ रही हैं, शब्द कैसे खुलता है और कैसे उसका मेल होता है। अब इसी प्रकार से सूर्यास्त, सूर्यास्त में सूर्य प्लस में अस्त, ये हो जाएगा, क्योंकि और ये जो दोनों है वो क्या है, इनका किसी न किसी रूप में विच्छेद करते हैं, तो इनका अर्थ होना चाहिए। तो सूर्य और अस्त, सूर्य अस्त नहीं कर सकते आप, सूर्य प्लस में अर्थ, ये सूर्य अलग हो जाएगा। जो आपको कसौटी या परख बताई थी उसमें मैंने बताया था कि जो शब्द है वो उससे मेल भी खाना चाहिए, उसका अर्थ है वो। इसी प्रकार से सावधान, स प्लस में अवधान, ये हो जाएगा, क्योंकि अवधान है वो क्या है, जागरूकता के साथ में आता है, मतलब उसका अर्थ होता है जागरूकता के साथ। तो सा नहीं लिख देना है यहाँ, सा भी सार्थक होता है, लेकिन सा प्लस अवधान से सावधान बनता है, लेकिन स का अर्थ होता है सहित। तो इसमें यहाँ पे सावधान मतलब जागरूकता के साथ, तो इसलिए यहाँ पे स आएगा, इसलिए यहाँ पे सा नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से मुरारी, मुर प्लस में अरी, इसका क्या है, ये संधि विच्छेद है। मुरारी से क्या, मुरारी का क्या अर्थ होता है, मुर है वो क्या होता है, एक राक्षस का नाम था, और अरी मीन क्या होता है, शत्रु होता है। तो कृष्ण जी को मुरारी क्यों कहते हैं, ये जैसे समास में नहीं, समास पढ़ेंगे हम उसमें भी ये चीज़ अपने सामने आएगी कि मुर राक्षस का दुश्मन या शत्रु कौन था, कृष्ण जी, अर्थात वह है कृष्ण, तो इसलिए नाम पड़ गया मुरारी। ये मुर क्या है, राक्षस होता था, तो इसलिए ये शब्दों के अर्थ होते हैं अलग अलग, इनका आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से ए प्लस में आ से भी आ बनता है, ये अपने पहला रूप पढ़ा, ये दूसरा रूप में देव प्लस में आल्य, तो इससे क्या बन गया, ये देवाल्य, ए प्लस में आ से आ बन गया, तो ये आ है वो मात्रा के रूप में आ जाएगा देवालय। इसी प्रकार से छात्रावास है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, छात्र प्लस में आवास, तो इसमें छात्रा भी, ये छात्रा भी आप कह दोगे कि ये सही वर्ड होता है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो जाएगा, छात्रा का, एक छात्र होती है, एक छात्रा, स्त्रीलिंग हो जाता है ये, तो इसका यहाँ पे क्या है कि फिर छात्रा आवास हो जाएगा। तो छात्रावास क्या होता है, सभी छात्रों के लिए होता है, उसमें सभी छात्र आ जाते हैं, ये छात्रा आ गया तो ये पुल्लिंग अर्थ में आ जाएगा, तो इसका अर्थ यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे छात्र प्लस में आवास आएगा। इसी प्रकार से ए प्लस ए, आ प्लस ए से आ बन जाता है, ये कैसे बनता है ये देख लेते हैं। विद्या प्लस में अर्थी से विद्यार्थी, आ प्लस ए से आ बन गया, क्या विद्यार्थी। इसी प्रकार कक्षा अध्यापक का विच्छेद करना है, तो कक्ष प्लस अध्यापक, इससे भी आप कहोगे कक्ष प्लस अध्यापक से भी
ये भी ए और ए मिलके आ बनता है, लेकिन ये क्या है, कक्ष क्या है, कमरे के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे इसका अर्थ अलग चला जाएगा यदि कक्ष लिखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे कक्ष आएगा, क्योंकि आपको कक्षा अध्यापक का पूछा गया है। यदि यहाँ पे कक्ष कर दिया तो ये सार्थक नहीं होगा, मतलब इसका शब्द तो सार्थक होगा लेकिन इसका अर्थ इस रूप में नहीं होगा, क्योंकि कमरे के रूप में चला जाएगा कक्ष का अर्थ। यहाँ पे कक्ष करोगे तो इसी प्रकार जो फोर्थ है वो आ प्लस आ से भी आ बनता है। इसी प्रकार विद्या प्लस में आल्य, तो विद्या जहाँ पे विद्या का तो विद्या, और आल्य जहाँ पे आल्य का घर का पर्यायवाची कह सकते हैं, तो विद्यालय, विद्या का घर भी कह सकते हैं। इसी प्रकार दयानंद है, इसका संधि विच्छेद दया प्लस में आनंद। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। ये आपका स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि, इसमें समान स्वर का मतलब क्या हो गया, जैसे ए वो ए या आ, या ई है वो ई से मिल के बन रहा है। ऐसे नहीं है कि ए है वो उसके साथ में ई आ गया, ये क्या आगे की संधियां हैं, तो इसलिए इसको समान स्वर संधि कह रहे हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।